भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, धान थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। अच्छा अच्छा अच्छा, যতই করো হামলা জয় বাংলা, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। वाह दीदी वाह दीदी। जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो एक बात सताती है कि ये थाली में रखा खाना मेरे पापा को पूरा दिन पसीने में भिगाता है, तब जाकर ये थाली भरा खाना मेरे नसीब में आता है। गुजरात से भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भरकर आ रहे हैं बिहारी भाई। इनका स्वागत करिए, इन पे फूल छिड़किए, गुलाब छिड़किए, इन पे देखिए किस तरीके से ये कह के गए थे कि बिहार में है ही क्या, और ये गुजरात गए थे फैक्ट्री में काम करने के लिए और आज बिहार लौटने के लिए मजबूर है। और देखिए किस तरीके से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह भरकर आ रहे हैं। इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए हर बिहारी के पास और कमेंट में बताइए कि इस बिहारी भाई के बारे में क्या कहते हैं। लखनऊ में आग लगने के बाद जहां नेता और विधायक अपने एसी रूम में सोए हुए हैं, वहीं देखिए गरीबों के मसीहा मुंबई से चलकर लखनऊ पहुंच गए हैं गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों का सहारा बनने के लिए। देखिए हुसैन मंसूरी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग कह रहे हैं कि वाकई में अगर गरीबों के मसीहा पूरे देश भर में कोई है तो वो है हुसैन मंसूरी। बात तो सही है। जब दुकानदार ने मोदी जी से पूछा सर प्याज खाएंगे, प्याज डालूं, तब मोदी जी ने कहा प्याज खाता हूं मैं, दिमाग नहीं खाता हूं। दरअसल चुनावी यात्रा के बाद मोदी जी एक साधारण दुकान पर पहुंचे, झाल मुड़ी की दुकान पर, और वहां पर झाल मुड़ी खुद से ही खरीदा, खुद के जेब से ही पैसा निकाल कर दिया। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए, जरूर बताएं। ये जो झाल मुड़ी है दोस्तों, ये हमारे बंगालियों का फेवरेट स्नैक्स है जो आज पीएम मोदी ने खाया, जिसका वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा। मोदी जी इसको खा भी रहे थे बिल्कुल सही ढंग से। बहुत लोग होते हैं जो चम्मच से खाते हैं, भाई इसमें चम्मच यूज नहीं होता, इसको ऐसे। एक चीज जो मैंने गौर किया कि मोदी जी ने केवल 10 ही रुपए दिए जितना झालमुड़ी का दाम हुआ था। गुज्जू फॉर रीजन भाई। और ये जो 10 रुपए का नोट इन साहब को मिला, अब ये इसका फ्रेम करवाएंगे और इसको रखेंगे हमेशा के लिए। और जो सबसे मजेदार बात रही जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये कि झालमुड़ी खाते खाते मोदी जी ने दीदी का मुड़ी टाइट कर दिया थोड़ा। मोदी जी दीदी केवल यहाँ के लोगों का दिमाग नहीं खाती, यहाँ के लोगों का फ्यूचर खा चुकी है वो। अपने घपले के चक्कर में 26,000 टीचरों की नौकरी खा गई। 1500 रुपया लौखीर भंडार देकर यहाँ के गाँव ग्रामीण वाले लोगों को, महिलाओं के काम करने के जज्बे को तक मार दिया। 1960 में जो हमारा बंगाल भारत की जीडीपी का 10% शेयर देता था, अब केवल 5% देता है। थर्ड रिचेस्ट स्टेट हमारा वेस्ट बंगाल अभी 24th नंबर पे है। तो दीदी ने केवल दिमाग नहीं खाया, पूरा बंगाल खाया। इतना सुकून। अपनी बोलून जे कोटा स्कूल হয়েছে এত বছরে, বলবে হিন্দু खतरे में है। আপনারা বলুন যে কোটা কলেজ হয়েছে, কত মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, বলবে হিন্দু खतरे में है। আপনারা জিজ্ঞেস করুন যে কোটা যুবক যুবতী আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা চাকরি পেয়েছে, বলবে হিন্দু खतरे में है। আরে আমি একটা কথা বলতে চাই, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের অর্থমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের বিদেশ মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের সব মন্ত্রী হিন্দু, তারপরেও যদি হিন্দু खतरे में है, তাহলে আগামীকাল নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ রিজাইন করা উচিত। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजा যে আপনারা তো আমাদেরকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। আর সত্যি বলবো ভাই, হিন্দু खतरे में नहीं है সেটা হিন্দু বোঝে। কে खतरे में আছে জানেন? बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है। क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए, और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए।
ये बिहार नहीं है, बंगाल है। बोल दीजिए। मोदी पे भरोसा नहीं है। एकदम 1% भी लड़कियों को तो है ही नहीं। लड़की का सम्मान ही नहीं करते, जो क्यों रहेगा। तो दीदी पे भरोसा है। एकदम 100% आँख बंद करके सबको भरोसा है। बंगाल में फिर से दीदी सरकार है। एकदम दीदी का ही सरकार है। 14 बार दीदी बार दीदी ही आना वाली है, दीदी ही रहेगी। मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं को 3,000 रुपया देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। कभी नहीं देगी तो फिर सेंट्रल में तो है, दे सकती है ना। क्यों नहीं दे रही है? दे सकती है, सबको लेना चाहिए। दे तो पहले स्टार्ट तो करे। बिहार में दे के भी तो ले लिया पैसा, तो फिर अब बंगाल में प्रचार के लिए आए हैं तो झालमुड़ी तो खाना ही होगा। खिलाओ भाई अपना झालमुड़ी। कितने का आता है? 10-20 10-20। दीदी के बंगाल में इतना सस्ता ही है। अरे बढ़िया वाला कितने का आता है? बढ़िया वाला 10-20। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर रखा है। खिलाओ भाई। प्याज खाते हैं ना? प्याज के साथ तो हम पूरा देश से बना दे रहे हैं। ये लो भाई, पैसे भी तो देने होंगे। ये लो 10 रुपए। क्या नोटों की हालत कर रखी है। लो भाई 10 रुपए। अरे रहने दीजिए। पहले तो आपने ले ही लिया है, अब रख ही लीजिए। लीजिए। बंगाल में आए आप, बहुत बड़ा अच्छा है। बंगाल में तो 10 रुपए का झालमुड़ी बहुत ज्यादा है। वाह दीदी, जय बांग्ला। गुजरात से ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह भरकर बिहारी भाई आ रहे हैं। गुजरात स्टेशन की तस्वीर है। बाथरूम के पास भी जगह नहीं मिल रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वही बिहारी भाई हैं जो बिहार से बाहर गुजरात गए थे पैसा कमाने के लिए, आज बिहार आ रहे हैं। इनका स्वागत कीजिए, फूलों की बारिश कीजिए, फूल का माला पहनाइए। यही लोग कहते थे कि बिहार में क्या रखा हुआ है। मजा आया। दिल्ली से देहरादून तक की दूरी 1.5 से 2 घंटे। हाँ बिल्कुल सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की दूरी। लेकिन सच तो यह है कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो और चौड़ी हो गई। एक तरफ तो खड़ी है करोड़ों की मर्सिडीज गाड़ी, और वहीं दूसरी तरफ 2 लाख की खटखट करती हुई कर्जे में डूबी हुई ऑल्टो कार। दोनों एक साथ टोल पे रुकते हैं, और मर्सिडीज वाला तो 700 रुपए ऐसे देता है जैसे पान खा के सड़क पे थूक दिया हो, और वही 700 रुपए जब वो ऑल्टो वाला देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बीवी के हाथ से हफ्ते भर की सब्जी का थैला छिन गया हो, जैसे बच्चे का दूध छिन गया हो, गैस का सिलेंडर अगले महीने तक टल गया हो। एक अमीर आदमी के लिए वो 700 रुपए सिर्फ एक टोल है। क्या चल गया? और गरीब आदमी के लिए उसके खून पसीने की कमाई है, जिससे उसका पूरा घर हिल जाता है। अब आप ही बताओ, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी बराबरी है? टैक्स लेते वक्त बोलते हो कि कमाई के हिसाब से दो, और टोल देते वक्त ये नियम कहाँ चला जाता है? लेकिन सच तो यह है कि समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन उनका समाधान भी होता है। टोल को गाड़ी की वैल्यू से जोड़ा जा सकता है। जिस गाड़ी की कीमत 5 लाख से कम है उसका टोल कम, और 5 से 15 लाख वालों के लिए मीडियम, और 15 लाख से ऊपर प्रीमियम टोल। आरसी रजिस्ट्रेशन में गाड़ी की वैल्यू पहले से लिखी होती है, तो उसी डेटा के आधार पर सिस्टम अपने आप कैटेगरी बना सकता है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि फास्टैग हर गाड़ी से पहले से ही जुड़ा हुआ है। बस उसे आरसी और गाड़ी की कैटेगरी से लिंक कर दो, टोल अपने आप अलग अलग कटेगा, बिना किसी बहस के और बिना किसी झंझट के। और जो लोग नौकरी करते हैं, जो अपनी कवाड़ा जैसी ऑल्टो कार को भी अपनी नौकरी तक घसीट कर ले जाते हैं, और उनके फास्टैग पे मंथली पास या ऑटो डिस्काउंट लगा दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और सुनो, सबसे बड़ा खेल, सड़क पब्लिक की, पैसा पब्लिक का, लेकिन उसी हाईवे पे पब्लिक की बाइक नहीं चल सकती। क्यों भाई? गरीब के 2 पहियों से करंट लगता है क्या? अगर सेफ्टी का बहाना है तो अलग लाइन बना दो, कम स्पीड में एंट्री दे दो, कम से कम उसका हक तो मत छीनो। ये विकास नहीं, ये रफ्तार का वीआईपी पास है, जहां अमीर हवाओं को चीर के निकल जाता है और गरीब धूल फांगता रह जाता है। और आखिरी बात, सिस्टम के लिए सीधी सी टेक्नोलॉजी है, डेटा है, फास्टैग है, आरसी है, बस नीयत चाहिए, ताकि टोल एक जैसा नहीं बल्कि न्याय के हिसाब से लिया जाए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो आप लोगों ने अलग अलग क्लिप देखा, जैसे कि मोदी जी को देखा कि झालमुड़ी की दुकान पर 10 रुपया की झालमुड़ी लेते हुए,
तो आप लोग मोदी जी के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहे ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।